आप तैयारी कर रहे हैं 26 नवंबर को शुक्रगुजारी का दिन मनाने के लिए, तो शुक्रगुजारी है क्या? मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। हम नवंबर में हैं और 26 नवंबर को आप शुक्रगुजारी का दिन मनाने लगे हैं या थैंक्स गिविंग डे मनाने वाले लगे हैं। इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि हम शुक्रगुजारी किसे कहते हैं, शुक्रगुजारी है क्या। हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसमें अगर आप लोगों का शुक्र अदा करें तो कई दफ़ा लोग आपको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसमें लोगों को कहा जाता है तूने ये काम ठीक नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तुझे ठीक काम करना चाहिए था। लेकिन हम कभी किसी का शुक्र अदा नहीं करते। जो ऊबर वाला आपको लेके आता है हम उसे पैसे ज़रूर देते हैं लेकिन उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में हज़ारों लोग हैं जिनके सामने हम कभी भी शुक्रिया के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जो शुक्रगुजार नहीं होता। इसलिए आज जबकि आप तैयारी कर रहे हैं 26 नवंबर को शुक्रगुजारी का दिन मनाने के लिए, तो शुक्रगुजारी है क्या। किताब मुक़द्दस में सबसे पहले शुक्रगुजारी का लफ्ज़ जिस शख्स ने इस्तेमाल किया वो इसराइल का सबसे बड़ा बादशाह है, यानी कि दाऊद। उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सैमुएल की दूसरी किताब में उसके 22वें बाब की 50वीं आयत में, और यहाँ लिखा है, इसलिए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदह सराई करूँगा। शुक्रगुजारी लफ्ज़ को मैं देख रहा था तो इसके बहुत खूबसूरत मफाहीम हैं। हमारे नज़दीक शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ हदिया दे देना है, सिर्फ खुदावंद के हुजूर चंदा दे देना है, खुदावंद के खादमों को चंदा दे देना है, या शुक्रगुजारी का मतलब हमारे यहाँ देग पका लेना है। लेकिन जब मैं इस लफ्ज़ पे गौर कर रहा था तो इसकी इब्रानी ज़ुबान के जो फ़र्क मफाहीम हैं उसमें पहला मतलब जो है वो है एतराफ़ करना। किस चीज़ का? खुदा ने मेरे लिए क्या नहीं किया। ये पूरा साल गवाहियों से भरा पड़ा है। अगर कभी खुदा मौका दे कि मैं यहाँ बैठ के बोलना शुरू करूँ और आप सुनना शुरू करें तो मैं कहता हूँ कि ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, महीने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए जो कुछ किया है वो ख़त्म नहीं होगा। शुक्रगुजारी का मतलब है एतराफ़ करना। आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या किया, आपको कौन सी बरकतें इस साल में दी, आप अभी तक ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, आपका ख़ानदान ज़िंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एतराफ़ करें इस चीज़ का, गवाहियाँ दें चर्चेज़ में जाके, लोगों को बताएं कि मेरे लिए मेरे खुदा ने क्या कुछ किया। दूसरा मफ़हूम जो मेरे सामने आता है वो है तारीफ़ करना। तारीफ़ करना कहाँ से शुक्रगुजारी होती है? हमने तो कई शुक्रगुजारियों पे लोगों को लड़ते देखा है, शुक्रगुजारियों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, शुक्रगुजारी का मतलब होता है एतराफ़ करना। हम कई मरतबा लोगों का एतराफ़ नहीं करते। लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मेरी टीम मेरे लिए बहुत अहम है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि 2 साल में हमने 10 लाख लोगों को कलाम सुनाया है, लेकिन इन 10 लाख लोगों तक कलाम को पहुँचाना मुमकिन नहीं था अगर सुलेमान टोनी विलियम हमारे साथ ना होता। उसने हमारी फुटेज में मदद की, उसने वीडियोस बनाई। कोरोना में हम क्यों आपकी खिदमत कर पाए खुदावंद के कलाम की? क्योंकि खुदावंद ने एक बहुत खूबसूरत बेटा हमें बख्शा है जो टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करता है। मेरा ख़ानदान, मेरा घराना जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, जो मैं घंटों अकेला बैठ के पढ़ता रहता हूँ, वो बड़े सुकून से मेरा इंतज़ार करते हैं कि कब मैं उनके पास आऊँगा। तारीफ़ करने की ज़रूरत है, लोगों की भी और खुदा की भी, जिसने मुझे मौका दिया, मुझे ज़ुबान दी, मुझे अपनी हिकमत दी ताकि मैं उसके मुताबिक खुदावंद का कलाम पेश कर सकूं। आपको हिकमत दी कि आप इस ज़िंदगी में चल सकें। तारीफ़ करें उसकी। और अगला लफ्ज़ जो मेरे सामने, इकरार करना। कई दफ़ा हम इकरार नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं दुनिया में सब कुछ मैंने किया, मैंने हासिल किया, मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ।
میں کل بھی خاک تھا اور میں کل بھی خاک ہوں گا، اور اس خاک کو جو عزت بخشی ہے وہ اس کے خالق نے بخشی ہے، کسی اور نے نہیں بخشی۔ اس کی تعریف ہو، آپ بھی تعریف کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ شکر گزاری کا ایک اور مطلب ہے شکر گزار ہونا۔ ہم تو انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، خدا کے شکر گزار کیسے ہوں گے؟ اور میں جب اس لفظ کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، کتنا اس کے حضور اپنے الفاظ کو بلند کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ایک اور مطلب ہے دینا۔ ہم شکر گزاری کا پہلا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دینا۔ میرے نزدیک جب آپ عبرانی گرامر کی روح سے دیکھیں گے تو شکر گزاری کا مطلب سب سے آخری یہ ہے، دینا۔ اور اس کا ایک اور شیڈ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نشانہ لگانا، یعنی کہ اس وقت دینا جب کسی کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، اس وقت دینا جب کسی کو آپ کی تسلی کی ضرورت ہے، اس وقت اپنے آپ کو فراہم کرنا جب کسی کو آپ کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ لوگ موقع پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہ کریں، کیونکہ شکر گزاری کا مطلب ہے اس وقت دینا جب کسی کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں اس وقت دیتا ہے جب ہمیں ضرورت پڑنے والی ہوتی ہے، تب چیز تیار ہوتی ہے۔ آپ کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، کوئی شخص ہوتا ہے جس کی جیب کو خدا نے پہلے سے بھرا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نکال کے آپ کو دے سکے۔ یہ ہوتی ہے نشانہ لگانا، یعنی کہ اس موقع کی تاڑ میں رہنا جس وقت کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا ایسا ہی کرتا ہے، وہ ہر موقع پہ ایگزیکٹ اس وقت پہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تھینکس گیونگ جو کہ 26 نومبر سن 2020 کو ہمارے قریب آ رہا ہے، اگر آپ کا چرچ اسے سیلیبریٹ کرتا ہے تو آپ ضرور سیلیبریٹ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ سب شیڈز ہیں۔ ہمیں گواہیاں دینا چاہیے، خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے، خدا ان کا شکر گزار ہوں، لوگوں کے شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو موسم ہے یہ برکتیں دینے کا اور وصول کرنے کا موسم ہے۔ جتنی برکتیں آپ خدا ان کے حضور پیش کریں گے، خدا کے لوگوں کے حضور پیش کریں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کسی کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہے آپ کے پاس سے دے دیں، کئیوں کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں فضول پڑی ہوئی ہیں، دے دیں۔ ہم مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، اور مختار کا کام ہوتا ہے چیز کو درست پہ استعمال کرنا اور دوسرے کے حوالے کرنا۔ اس لیے ضرور دیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خداوند آپ سب کو اس موسم میں بہت برکت